हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जेई हो गया, जेओआईटी हो गया, इसके अलावा टीमेट और हेल्पर की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेओआईटी पोस्ट कोड 939 की, जहां पे 148 ज्वाइनिंग जो था वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में होनी थी। लेकिन आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम में सरकार नहीं चाहती है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कोई नई भर्ती निकले या ज्वाइनिंग हो, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने क्या किया कि यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दी और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो ज्वाइनिंग होनी थी 148 कैंडिडेट्स की, उसमें उनको बाद में फिर से राज्य चयन आयोग बुलाया गया और अलग 5 डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में उनकी आगे जो है वो ज्वाइनिंग होगी। तो उसमें जो है वो 33 जेओआईटी ऐसे हैं जिनको एजुकेशन बोर्ड में ज्वाइनिंग दी जाएगी और जल्दी ही ये ज्वाइनिंग होने वाली है। तो ये अपडेट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे कमेंट आते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी को लेके। 2022 में एचपीएसएससी हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट में 78 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी जेई इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे वैकेंसी हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई कि पिछले कुछ टाइम में हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार नहीं चाहती है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कोई नई रिक्रूटमेंट हो। और आपको पता है कि ऑलरेडी बहुत सारी पोस्ट भी ख़त्म करी और भी पोस्ट सरकार यहाँ पे ख़त्म कर सकती है। लेकिन अगर हम जेई इलेक्ट्रिकल की बात करें तो अभी 1 या 2 महीने पहले मैंने आपको अपडेट दी थी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से पहले 78 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी, लेकिन 82 पोस्ट की रिक्वेजिशन जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर भेज दी गई है। रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास है। लेकिन आपको पता है कि 2022 की जो पेंडिंग एडवर्टाइजमेंट है उसमें से एक भी वैकेंसी जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने एडवर्टाइज नहीं करी है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पूछते हैं कि कब तक ये एडवर्टाइज होंगी वैकेंसी, तो जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी तभी एडवर्टाइज होगी जब आपको 2022 की बाकी वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। फिलहाल राज्य चयन आयोग की जो वेबसाइट है वो ट्रायल बेसिस पे, मतलब उन्होंने सिर्फ एक वैकेंसी जो कि टीजीटी की वैकेंसी है उसको एडवर्टाइज करा है, जिसके बाद जेबीटी के चांसेस हैं। तो ये वैकेंसी वैसे तो क्लियर अप होनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि इसके ऊपर मैं अपडेट लेके आऊँ, ये जो 2022 की वैकेंसी है। लेकिन फिलहाल ये कि फाइल पड़ी है राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास, 82 वैकेंसी की रिक्वेजिशन है। कितने टाइम में एडवर्टाइज करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे, क्योंकि अभी 10 या 15 दिन पहले जो अपडेट थी उसमें ये था कि एज रिलैक्सेशन की जो फाइल है वो तो आयोग को मिल चुकी है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से ये चीज़ क्लियर नहीं करी गई है कि वैकेंसी को दोबारा एडवर्टाइज करना है या डायरेक्ट जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना है, वो चीज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टीमेट और हेल्पर की वैकेंसी, जिसका कि 2023 से इंतजार हो रहा है, 2025 में हम पहुंच चुके हैं और अभी तक इस वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि कुछ ऐसी बातें चली है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपको टीमेट और हेल्पर की जगह मल्टीटास्क वर्कर, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिले, बाकी डिपार्टमेंट में इस तरह की भर्ती हो रही है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे भी मल्टीटास्क वर्कर लाए जा सकते हैं। लेकिन अभी ये चीज़ें चली होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें आपको फ्यूचर में देखने को मिले। लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया कि जो चीज़ें मतलब प्रोसेस में होती हैं उन चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा होता है, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई। बाकी एक जो पॉइंट था वो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जो सरकार है उसने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की हर एक वैकेंसी को डिले किया है, ज्वाइनिंग को डिले किया है। तो यही रीज़न है कि टीमेट और हेल्पर की भर्ती अभी तक एडवर्टाइज नहीं हो पाई और इसका कोई अता पता फिलहाल नहीं है। हो सकता है कि ये आपको इलेक्शन ईयर में टीमेट और हेल्पर की भर्ती देखने को मिले, ये भी चीज़ हो सकती है। बाकी जो भी इन वैकेंसी का वेट करें, एक बार वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में किसी बड़े ऑफिसर से मिल सकते हैं, सरकार में किसी मंत्री से मिल सकते हैं, तभी चीज़ों के बारे में आगे ये बातें होगी। अदरवाइज वैकेंसी बहुत सारी हैं, 2022 की एडवर्टाइज वैकेंसी को सरकार आगे नहीं बढ़ा पा रही है। तो ये तो वो वैकेंसी है जो कि अभी तक एडवर्टाइज नहीं हो पाई है। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।